हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको शॉर्ट में हम एओडी भी करके बुलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है 2024 का। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाकी के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाद में कभी करते हैं। 2016 तक के जितने भी जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने एडवांस लेवल के कर लिए हैं। और हम ये भी देख रहे थे कि 2024 से लेकर 2016 तक के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनमें लगभग एक ही जैसी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई थी। वो लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट पर सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अगर हम लगभग 10 इयर्स के भी जितने भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये सारा का सारा। तो ये हमारा एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला प्रॉब्लम है 2024 का। इसमें क्या बोल रखा है, लेट द फंक्शन f जिसकी डोमेन भी आर है एंड रेंज भी आर है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x अपॉन e टू द पावर पाई x इंटू x टू द पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 एंड होल अपॉन में इन्होंने क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन e टू द पावर पाई x इंटू x टू द पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 एंड होल अपॉन में क्या बोल रखा है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो अब इन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इक्वल्स टू 0 इन रियल नंबर r। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही फनी प्रॉब्लम दी है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हम जेईई लेवल पर इतना इजी प्रॉब्लम ये एडवांस लेवल में पूछ लेंगे। तो खैर, जैसे भी इन्होंने इस प्रॉब्लम को दिया है, सबसे पहले तो जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं हमारा मन करेगा कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसका स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे या इसका f डैश x कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हमें समझ में आएगा इस प्रॉब्लम में तो इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम बना रखी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले fx को ले लिया और इसको स्टार्टिंग से ही हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो हम देख पा रहे हैं, एक तो e टू द पावर पाई x वाली जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 वाली जो टर्म है, एंड x टू द पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 ये वाली जो टर्म है, इन दोनों की दोनों जगहों पर ये कॉमन आ रही है। तो हम इन सब को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x टू द पावर 2023 प्लस 2024 टाइम्स x प्लस 2025 होल अपॉन में हमने एक तो e टू द पावर पाई x को कॉमन ले लिया था और दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इन सबको कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है, एक तो यहां पर साइन x बच रहा है और एक क्या बच रहा है हमारे पास, 2। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सा ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब हम इस fx फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं, एक तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक ये हमारे पास फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। हमें समझना पड़ेगा कि fx इक्वल्स टू 0, ये जो हम एक तरीके से इस फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें इस पर्टिकुलर को सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर अगर हम कैलकुलस के मेथड से चलते हैं तो हम इसका f डैश x निकाल कर उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं। वहाँ से x की जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे और वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात भी ये है कि अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं e टू द पावर पाई x, क्या ये कभी भी हमारा 0 वैल्यू दे सकता है? कभी वैल्यू नहीं दे सकता है। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देख रहे हैं साइन x की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। इसी तरीके से हम इसके लिए भी बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी कभी भी 0 नहीं आ सकती है। इसी तरीके से जब हम इसको भी चेक करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वो कितना आ रहा है, 1 माइनस 4 इंटू 3, मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ रहा है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 टाइप की क्वांटिटी बन रही है।
तो यहां पर ना तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का सिग्निफिकेंस है, ना इस पर्टिकुलर फंक्शन का सिग्निफिकेंस है, और ना ही इस पर्टिकुलर फंक्शन का सिग्निफिकेंस है। केवल एक ही फंक्शन अभी तक हमारे पास बचता हुआ दिखाई दे रहा है। उस फंक्शन को हमें कोई एक नया नाम फंक्शन का देकर ले सकते हैं। तो लेट से अभी के लिए हम इस फंक्शन को एक नया फंक्शन gx मान लेते हैं, और इसको हमने ले लिया x टू द पावर 2023 प्लस 2024 टाइम्स x प्लस 2025। इस टोटल फंक्शन fx के अंदर जो हमें 4 फंक्शन दिखाई दे रहे थे, उसमें जो रेलेवेंट फंक्शन था वो केवल और केवल यही वाला फंक्शन दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाकी तीनों फंक्शन के अंदर एक में तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, ये भी इक्वल टू 0 कभी नहीं हो पाएगा, और ये जो तीसरा फंक्शन है ये भी 0 कभी नहीं हो पाएगा, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा था। अब जो फंक्शन बचा केवल और केवल हम उसी को लेकर ही ये समझ सकते हैं कि अगर इसका हमने g' निकाला, मतलब हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करके इसका स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये भी हमारे पास कुछ इस टाइप का सा आ गया कि ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग टाइप का सा, तो ही हम इसका कुछ सॉल्यूशन टाइप से बता पाएंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसका g' कैलकुलेट करके देख लिया, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2023 टाइम्स x टू द पावर 2022 प्लस 2024, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन करने पर 0। अब जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये g' को जब देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है 2024 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस भी लगा हुआ है, उसके अलावा 2023 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये जो पार लगी हुई है 2022 ये भी एक इवन पार है। जब किसी वेरिएबल के ऊपर कोई इवन पार लग जाती है तो अब यहाँ पर x जो कि हमें कितना बता रखा है, रियल नंबर बता रखा है, यहाँ पर अगर रियल नंबर में हम कोई सा भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच की कोई भी क्वांटिटी को अगर इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू कैसी आने वाली है हमारे पास, पॉजिटिव। अगर हम इसका नेचर देखने की कोशिश करें तो ये हमें पॉजिटिव क्वांटिटी दिखाई दे रही है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। अगर g' की बात कर रहे हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन gx के स्लोप को या स्टीपनेस को, तो हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा gx, ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है हमारा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग टाइप का है, या ऐसा भी बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का है। जैसे ही हमको ये बात समझ में आती है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का होगा, अब ग्राफ इसका कैसा भी बन सकता है, लेकिन हमें समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का है, हमें जो स्लोप मिल रहा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस को बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास ये g' आ रहा है वो केवल और केवल एक बार ही कट करेगा, और यहां से ही हमें समझ में आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस fx में पूछा गया है वो कितना मिलेगा हमें, वो सॉल्यूशन मिलेगा हमें केवल और केवल एक। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे इन जनरल देखा गया है कि जब इतना भारी भरकम सा जब कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है तो शायद उसका जो आंसर है निकालने में बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें इस fx के अंदर जो ये 4 फंक्शन दे रखे हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं कि वो अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जो ये वाला एक फंक्शन जो था जिसको कि हमने क्या मान लिया था gx, केवल और केवल इसके अंदर ही हमको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, और जैसे ही हमने थोड़ा सा सोचा हमें समझ में आया कि जो फंक्शन का जो ग्राफ है उसके बेसिस पर या उसकी नेचर को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है हमें कितने मिलेंगे, उसके बेसिस पर हम ये बता पा रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बैठेंगे वो कितने बैठेंगे 1।
यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।